हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल, योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्चिंग। ओके, जिसमें हम यूनिफॉर्म सर्च को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यूनिफॉर्म सर्च के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे और ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने लगभग 4 से 5 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन देखे हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं इन सिंपल वे में। आप इजीली अगर अंडरस्टैंड कर जाएंगे कोई सब टॉपिक को, तो आप कोई भी क्वेश्चन आए आपके पेपर में आप इजीली उसको राइट कर पाएंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे टॉपिक, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्चिंग यूनिफॉर्म सर्च। फर्स्ट वी सी इंट्रोडक्शन। सर्चिंग एआई का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एल्गोरिथम का यूज करता है। सर्चिंग टू टाइप्स का होता है। ठीक है, नंबर एक यूनिफॉर्म सर्च, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड सर्च, जिसमें प्रायर नॉलेज नहीं होता है, इसमें कोई भी प्रीवियस नॉलेज नहीं रहता है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। एक होता है इन्फॉर्म सर्च, दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक सर्च, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन या नॉलेज का यूज होता है। मतलब एडिशनल, इसमें कुछ नॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे और उसको ट्रेन करेंगे। ठीक, आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म सर्च दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड सर्च। यहाँ से आपको इस टॉपिक के पढ़ने के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म सर्च ऐसा एल्गोरिथम है जो प्रॉब्लम स्पेस एक्सप्लोर करता है बिना किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या ह्यूरिस्टिक का। कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता इसका। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉलो करता है। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होता है? कोई चीज को बार बार एक ही चीज को अप्लाई करना, बार बार ट्राई करते रहना कोई चीज को, उसको कहते हैं ब्रूट फोर्स सर्च। ठीक है, जिसमें पूरा सर्च स्पेस सिस्टमेटिकली ट्रेवल होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मान लो कि एक मेज है। मेज मतलब एक भूलभुलैया जैसे इस टाइप का होता है, कोई इस टाइप का घर होता है। यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना थी, ये रास्ता है, ये रास्ता, ये रास्ता है। तो क्या करेंगे, कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे? वो कभी ये रास्ता बोलेंगे, कभी इधर आ जाएंगे, कभी इधर से यहीं पहुँच जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर कभी ये रास्ता ट्राई करेंगे, वो रास्ता ट्राई करेंगे। तो वही कह रहा है, मतलब वो अपने डेस्टिनेशन से जाने के लिए, प्रेजेंट से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए बहुत सारा ट्रेवल करके वहां तक पहुंचेंगे, उसको क्या कहते हैं? ब्रूट फोर्स सर्च। वही कह रहा है यहाँ पर। सॉल्व देखो यहाँ पर, मान लो कि एक मोज मतलब मेज है, भूल भुलैया सॉल्व करने का है और तुम्हें पता नहीं कि एग्जिस्ट कहाँ है, मतलब ये जो एग्जिस्ट रास्ता है कहाँ है। तो तुम रेंडमली डायरेक्शन में मूव करते रहोगे जब तक करेक्ट पाथ ना मिल जाए। वही कह रहा है। अभी आपको इस फिगर से समझे। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म सर्च कितने टाइप के होते हैं? ब्रीथ फर्स्ट सर्च होते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च होते हैं, उसके बाद डेप्थ लिमिट सर्च होते हैं, इटरेटिव डिपेंडिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, IDDFS, यूनिफॉर्म फर्स्ट सर्च। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, वन बाय वन विदाउट एनी डिले। अब देखो टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्च एल्गोरिथम। यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, आप एज इट इज ऐसे लिख देंगे एग्जाम में, बट आप एग्जाम में इंग्लिश में लिखेंगे। हम यहाँ पर इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों यूज किए हैं, आप इसको इजीली ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो डोंट फेयर अबाउट दिस सेंटेंस दैट इज कॉल्ड हेयर डिस्कस इन हिंदी। You just understand topic and you can easily write your papers. Okay, with first search। अब देखो विथ फर्स्ट सर्च का मतलब देखो कंसेप्ट लेवल वाइज सर्चिंग करता है, यही यानी सबसे पहले नियरेस्ट नोड एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर के मतलब वहां जाके, विजिट अलग होता है, एक्सप्लोर अलग होता है। एक्सप्लोर करता है, ठीक है, फिर डेप्थ जाता है, मतलब फिर डीप जाता है। जैसे DF काम कैसे करता है अब देखते हैं हम लोग। देखो डायग्राम, अब देखो ट्रेवर्स कैसे गया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ गया, लेवल बाय लेवल जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखो स्टेप, आपको वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एग्जाम में स्टेप भी लिखना पड़ता है। जैसे स्टार्ट नोड को क्विज में डालें, ठीक, क्विज का फर्स्ट नोड उठा और उसके नेकबर एक्सप्लोर करो। ठीक है, विजिट नोड को ट्रैक करो ताकि रिपीटेशन ना हो। विजिट नोड्स को ट्रैक करो ताकि रिपीटेशन ना हो।
जब तक गोल नोड्स ना मिले स्टेप 2 एंड 3 रिपीट करो। समझ रहे हैं? ये इस टाइप का क्विज है, इस टाइप का कुछ क्विज होता है, ठीक है। इसमें ए डालो, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोर करो, यानी कि बी और सी, ठीक है। उसके बाद इसको निकालो, बी सी आया तो बी सी का भी चिल्ड्रन रखो। बी सी का चिल्ड्रन क्या देंगे? डी एफ के बाद एफ के बाद सी का देखो, सॉरी ई एंड इसका एफ डी। उसके बाद इसको एक्सप्लोर करते जाओ इसी टाइप से, यहाँ जैसे देख सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब देखो एग्जांपल देखते हैं। अगर ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना हो तो डीएफएस का यूज होता है। ग्राफ में अगर शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढना हो तो डी सॉरी फॉर इट बीएफएस यानी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च का यूज होता है। जैसे एडवांटेज, शॉर्टेस्ट पाथ गारंटी करता है क्योंकि वो नोट्स पे जाता है, वहां पर एक्सप्लोर करता है। सिस्टमेटिक और कंप्लीट सर्च है। कौन चीज है ये? सिस्टमेटिक और कंप्लीट है। डिसएडवांटेज, मेमोरी ज़्यादा यूज करता है, जैसे ओ डी पे पावर डी, ठीक है। डीप सोल्यूशन के लिए स्लो हो सकता है। डीप सोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा अगर नोट्स हो तो उसके लिए क्या हो सकता है? ये स्लो हो सकता है। देखते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च कॉन्सेप्ट देखो इसका क्या है। डेप्थ फर्स्ट सर्च सबसे पहले डीपेस्ट नोड एक्सप्लोर करता है और जब वहां से डेड एंड मिलता है तब बैक ट्रैक करता है। मतलब सबसे ये पहले डीपेस्ट जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे होगा, ठीक है। देख सकते हैं इसका ट्रेवर्स। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग इसको डीएसए में भी बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे। बट यहाँ पर जो है आपको अलग कॉन्सेप्ट मिल रहा है क्योंकि एग्जाम में आपको स्टेप स्टेप लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो ट्रेवर्स, या ट्रेवर्स कैसे किए हम? ऐसे किए ए बी सी, ए बी डी ई सी एफ जी। आई होप देखो स्टार्ट नोट को स्टैक में पुश करो, ये स्टैक होता है इस टाइप का, ठीक है। में पुश करो, ए पुश किया, फिर स्टैक से एक नोट उठाओ और एक्सप्लोर करो। इस नोट को उठाओ और इसको एक्सप्लोर करो, ये है बी है, ठीक है। अगर गोल नोट नहीं मिला तो उसके नेगबर एक्सप्लोर करो। अगर गोल नोट नहीं मिला तो उसके नेगबर को क्या करो? एक्सप्लोर करो। जब तक गोल नोट ना मिले स्टेप 2 एंड 3 करो, बस। अब देखो एग्जांपल, मैच सॉल्व करने के लिए डीएफएस का यूज होता है। किसको? मैच को सॉल्व करने। एडवांटेज, मेमोरी इफिशिएंट होते हैं, जैसे इसमें उसमें क्या था? वो डी पे पावर डी था, लेकिन इसमें मेमोरी इफिशिएंट होता है, मतलब कम होता है, जो एन लगता है, मतलब एन टाइप बराबर लगता है। देखो ग्राफ ट्रेवर्स के लिए यूजफुल है, मतलब ग्राफ ट्रेवर्स के लिए यूजफुल है, वो सर्च के लिए यूजफुल था। अब देखो डिसएडवांटेज, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं गारंटी करता है। इनफाइनाइट लूप में फेज, मतलब समझ रहे हैं इसको? इनफाइनाइट लूप में फेज जा सकता है, मतलब इनफाइनाइट लूप में वो जा सकता है, ठीक है। अब देखो दैट इज कॉल्ड थर्ड प्रॉब्लम सर्च देखते हैं, दैट इज कॉल्ड डेप्थ लिमिट सर्च, डीएलएस कंसेप्ट। डीएफएलई की एक प्रॉब्लम है कि इनफाइनाइट लूप में फेज सकता है, मतलब भेज सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीएलएस एक डेप्थ लिमिट सेट करता है, मतलब ये इनफिनाइट लूप में जो भेज सकता है उससे निकालने के लिए ये उसके उसका आता है डेप्थ लिमिट सर्च का उपयोग करते हैं। जैसे डीएलएस काम कैसे करता है? डीएफएस की तरह ही होता है, लेकिन एक डेप्थ लिमिट सेट की जाती है। अगर गोल नोड डेप्थ लिमिट के अंदर हो तो मिल जाएगा, वरना फेल हो जाएगा, मतलब इनफिनाइट लूप में नहीं जाएगा। अगर उसमें है तो मिलेगा, अदरवाइज ये जाएगा, छोड़ देगा उसको, ठीक है। देखिए डायग्राम, डीएलएस एक फिक्स्ड डेप्थ लिमिट तक ट्रेवर्स करता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम लोग ए बी सी। देखो यहाँ, अगर एक वेबसाइट का क्रैवलिंग एल्गोरिथम बनाया जा जो सिर्फ 5 लेवल तक एक्सप्लोर करे,
तो डीएलएस का यूज होगा, इन्फिनाइट लूप अवॉइड करता है। एडवांटेज देखो इसका क्या करता है, इन्फिनाइट लूप को अवॉइड करता है, मेमोरी इफिशिएंट है। डिसएडवांटेज, गोल नोड डेप्थ लिमिट से बाहर हो तो फेल हो सकता है। मान के चलो हमारा लिमिट है 5 तक, अब वो है 10 नंबर पे हमारा गोल, ये 5 तक जाके क्या करेगा, लिमिट फेल कर देगा। I hope you are really enjoy these sessions. If you are really enjoy, तो please like this video and also share with your friends and don't forget to subscribe my YouTube channels. And next वीडियो में हम लोग इससे आगे मतलब इससे आगे वाला का वीडियो, नेक्स्ट सेशन में इससे आगे वाले टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।